कैरियर ट्रेड के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सीआईटीएस एडमिशन सेशन 2025-26 के लिए डीजीटी की तरफ से फाइनल एग्जाम का जो रिजल्ट है जारी किया जा चुका है। कुछ कॉलेज में प्रैक्टिकल मार्क्स की फीडिंग तथा उनका अप्रूवल समय से ना हो पाने की वजह से उनका रिजल्ट पेंडिंग में था, बट फाइनली उन सभी कॉलेज का भी रिजल्ट डीजीटी के द्वारा पब्लिश कर दिया गया है। अब जबकि आपका फाइनल रिजल्ट यानी कि प्रैक्टिकल तथा सीबीटी एग्जाम दोनों तरह का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, ऐसे में आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है, जिसके के अंतर्गत हम जानने वाले हैं कि आप अपने मार्क्स से अगर आप सेटिस्फाई नहीं है, यानी कि जो भी आपको मार्क्स प्राप्त हुआ है प्रैक्टिकल का या फिर सीबीटी की एग्जाम का, तो उस मार्क्स के संबंध में आप शिकायत कैसे कर सकते हैं, यानी कि आप अपना ग्रीवेंस कैसे रेज कर सकते हैं, डीजीटी को कंप्लेन कैसे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के द्वारा इसी का हम पूरा प्रोसेस चेकआउट करने वाले हैं। बहुत आसानी के साथ आप ये काम कर सकते हैं अपने मोबाइल के द्वारा। तो चलिए हम इसका पूरा प्रोसेस चेकआउट कर लेते हैं और आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, सीआईटी से रिलेटेड इसी तरह के अन्य सभी अपडेट्स के लिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब चलिए हम वापस अपने टॉपिक्स पर आते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो ग्रीवांस रेज करने की पूरी प्रक्रिया है उसके बारे में हम जानने वाले हैं, यानी कि सीआईटीएस में जो भी आपका रिजल्ट जारी हुआ है उस रिजल्ट के संबंध में अगर आप शिकायत करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको जिस पोर्टल के माध्यम से आपने अपना रिजल्ट चेक किया था उसी पोर्टल को आपको विजिट करना होगा और आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करके अपना अकाउंट यहाँ पर लॉगिन करना होगा, जिसके लिए डीजीटी इकोसिस्टम पर जाना होगा। और यहाँ पर जब आप जाएंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। देन फिर से आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा और लॉगिन पर जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पर आपको सीआईटीएस वाले टैब पर क्लिक करना है और उसके बाद ट्रेनी पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ट्रेनी पर क्लिक करेंगे अब आपको अपना अकाउंट लॉगिन करने के लिए जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके सीआईटीएस प्रोफाइल से लिंक है उसी नंबर को आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। देन जब आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे उसके बाद जो आपने पासवर्ड अपना बनाया होगा पासवर्ड को डालेंगे और उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी रिसीव होगी। उस ओटीपी को आपको एंटर करके अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना होगा। जब आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा तो लॉगिन होने के बाद जो आपका लॉगिन डैशबोर्ड है कुछ इस तरीके से आपके सामने खुल करके आ जाएगा, जहां पर आपको कई सारे जो कीवर्ड्स हैं देखने को मिलेंगे, जिसमें कि ट्रेनी प्रोफाइल, एग्जामिनेशन फीस, एग्जामिनेशन डिटेल, व्यू रिजल्ट और ग्रीवेंस। इस तरीके से आपको लेफ्ट साइड में आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन से रिलेटेड ग्रीवेंस रेज करने के लिए आपको एग्जामिनेशन डिटेल पर क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका बेसिक डिटेल्स होगी वो आपके सामने खुल करके आएगी, जहां पर आपका जो अटेनी पीओटी नंबर होगा वो अटेनी आपका नेम होगा और कहाँ से आपने सीआईटीएस किया है उस कॉलेज का नाम आएगा, कितना मार्क्स आपने प्राप्त किया हुआ है और वो सब आपको आप रिजल्ट चेकआउट करके आपने जरूर चेकआउट कर लिया होगा। इसके अलावा जो भी आपका वर्किंग डे था जब आपने वहाँ पर सेशन अपना कंप्लीट किया था तो उसके अनुसार यहाँ पर सारी डिटेल आपको दिखाई देगी। अब अगर आप मार्कशीट सर्टिफिकेट अपना डाउनलोड करना चाहते हैं तो मार्कशीट सर्टिफिकेट पर क्लिक करके आप अपना मार्कशीट सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आप ऑलरेडी आपने अभी तक ये सब काम अपना कंप्लीट कर लिया होगा। ग्रीवांस रेज करने के लिए आपको एक्शन के नीचे आपको थ्री डॉट का जो लाइन देखने को मिला है इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं मार्कशीट सर्टिफिकेट का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिला है, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे अगर आपको करना है तो। अदरवाइज अगर आप ग्रीवांस रेज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्रिएट मार्क्स ग्रीवांस इस पर आपको क्लिक करना होगा। देन आप अगले इंटरफेस में पहुंच जाएंगे जहां पर आपकी बेसिक डिटेल टॉप साइड में दिखाई देगी, जो कि आपका नाम रहेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि ये सब कुछ दिखाई देगा। आपको ग्रीवेंस रेज करने के लिए सब्जेक्ट टाइप यहाँ पर जो देख रहे हैं सब्जेक्ट टाइप सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा, यानी कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आप ग्रीवेंस रेज करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल के लिए या फिर सीबीटी के लिए। तो दोनों तरह के सब्जेक्ट के लिए आप ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल का आपको दिखा रहा हूँ, तो प्रैक्टिकल पर आपने आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर क्लिक करना होगा, कौन से सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिकल के अंतर्गत, प्रोफेशनल स्किल, टेट प्रैक्टिकल या फिर टेट में ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, प्रोफेशनल स्किल। तो जिसके लिए भी आप ग्रीवेंस रेज करना चाहते हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कैटेगरी यहाँ पर पूछेगा तो किस तरह का जो कि प्रॉब्लम है आपको, इसमें से उस प्रॉब्लम का आपको सेलेक्ट करना होगा। मार्क्स नॉट अपडेटेड है या फिर मार्क्स इनकरेक्ट है या मार्क्स अनअवेलेबल है। तो आप जो भी इसमें से जो कि ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद एड पर क्लिक कर देंगे। एड पर क्लिक करेंगे तो ये जो ग्रीवेंस आपने रेज किया है उसके संबंध में जो उसका रेफरेंस है वो आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, ऐड होकर के आ जाएगा एक्शन के नीचे। अब यहाँ पर अगर आप इस ग्रीवेंस को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। अब ये तो पहला ग्रीवेंस हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए आपको सीबीटी में भी प्रॉब्लम है, तो सीबीटी में अगर प्रॉब्लम है तो ऐसे में आपको दोबारा से सब्जेक्ट पर क्लिक करना होगा और सीबीटी पर क्लिक करना होगा। सीबीटी पर जब आप क्लिक करेंगे इस तरीके से फिर से आपको इंटरफेस जो कि चेंज होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा टेट थ्योरी के लिए करना चाहते हैं ग्रीवेंस या फिर ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी प्रोफेशनल नॉलेज के लिए करना चाहते हैं। तो जिसके लिए भी आप करना चाहते हैं इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद
कैटेगरी पर आप जाएँगे और कैटेगरी के अंतर्गत इन सभी ऑप्शंस में से आप जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो आप यहाँ पर जो कि चूज़ करेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि यहाँ इतने सारे ऑप्शंस तो डीजीटी ने दे रखा है, लेकिन इस संबंध में गलती डीजीटी की तरफ से ये हुई है कि इनके तरफ से आंसर शीट नहीं जारी किया गया है। यानी कि आप अपना आंसर शीट जब तक देखेंगे नहीं कि कौन से क्वेश्चन का क्या आपने आंसर दिया था और वो आंसर सही है कि नहीं या फिर गलत है, तो आप ग्रीवेंस कैसे रेज़ करेंगे? कैसे आप पता करेंगे कि आपने कौन से क्वेश्चन का गलत आंसर दिया था या कौन सा क्वेश्चन सही था या गलत था? वो कैसे आप चेक करेंगे? तो इसके लिए ज़रूरी हो है कि डीजीटी आंसर शीट पहले जारी करे, जैसे कि आईटीआई का जो रिज़ल्ट जारी किया जाता है, तो रिज़ल्ट जारी करने के बाद उनका ग्रीवेंस जारी करने से पहले जो आंसर शीट है वो डीजीटी हर कैंडिडेट के पोर्टल पर दे देती है। लेकिन सीआईटीएस में इनका क्या है, पता नहीं क्यों ये लोग सीआईटीएस के कैंडिडेट को आंसर शीट नहीं देते हैं। सेम उसी तरीके से जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है सीआईटीएस में एडमिशन के लिए, तो उसका भी आंसर शीट या फिर जो उसका पेपर्स है वो सर्कुलेट कहीं नहीं करते हैं, ना ही उसको प्रोवाइड करते हैं पब्लिक डोमेन में। तो ये इनका एक बहुत बड़ा जो कि ड्रॉबैक है, ये गलती करते हैं या फिर ये जानबूझ करके करते हैं, आई डोंट नो, बट ये ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप खुद यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इतने सारे ऑप्शन दे रखे हैं। अब कौन से क्वेश्चंस हमने जब एग्ज़ाम दिया था तो वो आउट ऑफ सिलेबस था या फिर इनकरेक्ट था या फिर मार्क्स नॉट अवेलेबल है या फिर इमेज क्लियर नहीं थी उसकी, ये हम अभी कैसे बताएँगे? इतने दिनों बाद एग्ज़ाम के आप आई थिंक किसी की भी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं होगी कि अभी इन सब चीज़ों को जो कि अपने दिमाग में रखा होगा। तो आप यहाँ से जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके अनुसार आप यहाँ पर अपना जो प्रॉब्लम है वो सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जब आप यहाँ से अपनी प्रॉब्लम सेलेक्ट कर लेंगे, मान लीजिए आउट ऑफ सिलेबस, फिर आपको ऐड पर क्लिक करना होगा और ये जो होगा आपका नीचे जो कि ऐड होकर के आ जाएगा यहाँ पर। और इसके अनुसार जब आप यहाँ पर अपना ये जो अपना ग्रीवेंस है वो आप डाल लेंगे, देन उसके बाद इससे रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। फिर वही गलती यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में कैंडिडेट क्या अपलोड करेगा? जब आप मार्क्स जो आंसर शीट है दिए ही नहीं हो कैंडिडेट की, तो आंसर शीट के ही बिहाफ़ पर तो यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर वो बात करेगा कि इस क्वेश्चंस में यहाँ पर ये इमेज क्लियर नहीं है या फिर ये चीज़ दिक्कत है। तो ये यहाँ पर जो कि अभी हो सकता है कि अगर इन्होंने ऐसा दिया है तो कुछ चेंजेज़ करें ये लोग या फिर आंसर शीट आपका देने जो कि जारी करने की कोशिश करें। लेकिन अभी जो व्यवस्था दी गई उस व्यवस्था के अनुसार आप ग्रीवेंस जब आप रेज़ करने जाएँगे, तो ये दिक्कत आपके सामने आएगी। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर यहाँ पे ये भी नहीं इन्होंने क्लियर किया है कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर क्या अपलोड करना है। आप चाहे तो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड आप अपलोड कर सकते हैं या फिर जो भी आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट आया हुआ है, उसका स्क्रीनशॉट अपलोड करेंगे या क्या अपलोड करेंगे, ये इन्होंने क्लियरली यहाँ पे कुछ बताया ही नहीं है। बट आप देख लीजिएगा, अगर आपको ग्रीवेंस करना है किसी टॉपिक से रिलेटेड, अगर आपको कोई डाउट है या फिर कुछ आपके मार्क्स से रिलेटेड कोई परेशानी है, तो आप यहाँ पर ग्रीवेंस रेज़ करने की कोशिश कर सकते हैं। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अपनी मार्कशीट सर्टिफिकेट या फिर एडमिट कार्ड जो भी होगा वो अपलोड करिएगा या फिर थोड़े दिन इंतज़ार कीजिए, हो सकता है डीजीटी इसमें कुछ चेंजेज़ करके आंसर शीट भी आपकी जारी कर दे और उसके बिहाफ़ पर आप अपना ग्रीवेंस रेज़ कर सकें। देन इतना करने के बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप डिटेल में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वाले टैब में लिखेंगे। यानी कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है, अगर कोई क्वेश्चन गलत था या फिर वो इमेज क्लियर नहीं है या फिर ब्लर था या कुछ और भी मिसप्रिंट की प्रॉब्लम थी, तो उसको आप यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में उल्लेखित करेंगे और उसके बाद ये सब कुछ जब आप कर लेंगे, देन आप नीचे आएँगे और यहाँ पर देखेंगे कि सबमिट का ऑप्शन यानी कि सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सेव पर क्लिक करेंगे। देन जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को आपको एंटर करना होगा और उसके बाद आपका ग्रीवेंस जो है कि दर्ज हो जाएगा, यानी कि आपने ग्रीवेंस डीजीटी को अपनी भेज दी होगी। तो इस प्रोसेस के माध्यम से आप अपना ग्रीवेंस रेज़ कर सकते हैं। बट जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा हूँ, बार-बार बोल रहा हूँ कि इनका जो ग्रीवेंस रेज़ करने की जो पोर्टल पर व्यवस्था तो दे दी है, लेकिन इसमें कुछ स्पष्ट तरीके से प्रोसेस इसके में क्लियर नहीं है कि कैसे आपको ग्रीवेंस रेज़ करना है। बट जो भी पोर्टल पे व्यवस्था दी गई है, उस पोर्टल के अनुसार या जो भी मेरे पास इसकी अपडेट्स है, उसके अनुसार मैंने आप सभी को वीडियो के माध्यम से जानकारी दी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो भी कैंडिडेट ग्रीवेंस रेज़ करना चाहते हैं, आप रेज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मुझे और भी कोई अपडेट प्राप्त होता है या फिर इसका आंसर शीट जारी होती है डीजीटी की तरफ से, तो मैं आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से अपडेट प्रोवाइड करूँगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।